हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी को हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है टाइम रात का 9 बज रहा है और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दिन में, लेकिन ये जो वीडियो है ये रात की है। तो ये सारे कपड़े मुझे रात में 9 बजे देने थे, ठीक है। तो वही प्रेस वगैरह करके इनको फोल्ड करके मैं रख दूँगी अभी, और रखने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। क्योंकि क्या था कि मतलब आज 7 तारीख है और 7 तारीख को ही हमने डेट दिया था कस्टमर को देने के लिए, तो इसीलिए मैंने कहा फ़िक्स टाइम पे अब रेडी करके देना ही देना है। तो इसीलिए मैं पहले ये कपड़े रख दूँगी, उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी जाके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ कि एक बार में आप 1 दर्जन पेटीकोट एक साथ कैसे कट करें बिना कैंची, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक जो कमेंट आ रहा था मेरे पास काफ़ी टाइम से, राधा रानी जी का, ठीक है। उन्होंने काफ़ी बार कमेंट किया कि दीदी मुझे दी हमें भी आपके जैसी वीडियो बनानी है, पर मैं बोल नहीं पाती, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, है ना। तो ये ना प्रॉब्लम हर किसी की होती है जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि वो सामने से तो एक दूसरे से अच्छे से बातें कर लेते हैं, बट क्या होता है जब वो वीडियोस में बोलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो नहीं बोल पाती हैं। तो इसके लिए आपको देखिए प्रैक्टिस करनी होगी। पहले मैं जब बनाती थी वीडियोस तब मैं भी नहीं बोल पाती थी, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना होता था, सिर्फ एक वर्ड समझ में आता था, उसके आगे भूल जाती थी, ठीक है। और जब आप वीडियोस बनाते हैं तो आपको एक लय में बोलना होता है, एक सलीके से बोलना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो थोड़ी सी थ्योरी आप लिख लीजिए अपने पेज, या फिर पेन से आप लिख लीजिए किसी चीज़ में, ठीक है। उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बोलने की, ठीक है। और तब भी अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो एक चीज़ और कर सकते हैं, आप आईने के शीशे के सामने खड़े होइए और अपने आप को मतलब फेस करते हुए, अपने आप को देखते हुए आप चीज़ों को बोलिए, पूरा बोलिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बोलना आ जाएगा, कैमरे के सामने भी बोलना आ जाएगा, और आपको क्या बोलना है धीरे धीरे आप वो भी समझ जाएंगे। कहते हैं ना, किसी चीज़ को जब लगातार आप करते रहो तो उस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है। जैसे कि कोई भी हो, खाना बनाना नहीं आता है तो जब वो लगातार उस चीज़ में काम करता रहेगा, डेली डेली खाना बनाते रहेगा, डेली डेली रोटियां बेलते रहेगा, तो उसकी गोल हो जाती है रोटी, है ना। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी चीज़ को करते रहोगे तो उसकी हैबिट पड़ जाएगी और आपके अंदर वो कंटेंट आते रहेंगे, ठीक है। तो हो गई ना बात क्लियर। अब इस तरीके से आप, और अगर आपको कंटेंट नहीं समझ में आता है ना तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, जो भी कंटेंट का आप वीडियोस बनाते हैं उसी कंटेंट को आप थोड़ा सा लिखिए, लिखने के बाद आप उसे बोलने की प्रैक्टिस करिए, वही आप अपनी वीडियोस में बोलेंगी तो बहुत आसानी रहेगी आपको वीडियो रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो हो सकता है आज का आपका जो भी पूछने का सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सीधा सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। तो ये देखिए पूरा थान है मेरा, जिसका मैं पेटीकोट करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, एक थान में 12 पेटीकोट हो जाते हैं, मतलब 1 दर्जन पेटीकोट बन जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसको मैंने ओपन कर लिया है, दफ्ती को मैंने साइड रख दिया है, और एक साइड पे खुला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। उसी साइड पे हमें बीच बीच से इस तरीके से कट कर देने हैं। दूसरी साइड फोल्ड वाला पार्ट है, तो उधर का फोल्ड पार्ट है उसको हम कट नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला साइड जो है हमारा थोड़ा सा एक साइड का ओपन था, वही मैं इस तरीके से बीच से कट कर दूंगी, सारे पार्ट को अलग कर दूंगी, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। आसान तरीका अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, कि 1 दर्जन पेटीकोट एक साथ में कैसे कट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे भी जानना है और मेरा ये काम ही है बेसिकली कि एक दर्जन मतलब कटिंग करके बनाना। तो अगर आप लोग बता देंगे तो मुझे बहुत आसानी रहेगी, है ना। तो देखिए सारे पार्ट को हमने इस तरीके से जल्दी जल्दी अलग कर लिया है, ठीक है, एक साइड का, ठीक है। अब इसको हम रखेंगे साइड में, ठीक है। और अब क्या करना है, इसे हमें इस तरीके से फोल्ड ओपन करके बीच से, ठीक है, इससे हमें डबल फोल्ड करके बिछा देना है। बिल्कुल किनारे से बराबर होना चाहिए, क्योंकि किनारे से हमें निकालना है नेफा पट्टी और नाड़ा, ठीक है। तो ये देखिए अच्छे से हमें बराबर फोल्ड कर देना है, और ये जो साइड में रखे ना सारे पार्ट को हम इसी तरीके से खोल कर ओपन बिछा लेंगे, डबल डबल फोल्ड करके, ठीक है। तो इसमें 12 फोल्ड निकल आएंगे,
12 पेटीकोट निकल आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम बिछा लेंगे। तो एक और चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब तक कि मैं बिछा रही हूँ तब तक कि आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारे बहुत सारे हाउसवाइफ हैं जो कि घर बैठे कुछ काम सीखना चाहती हैं, बट उनको कुछ करना नहीं आता है। और अधिकतर लोग के पास मशीन रहती है, फिर भी उनको लगता है कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे सिलाई नहीं आती है, मैं क्या करूँ, मैं तो फ्री रहती हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, मगर मैं क्या करूँ, सिलाई नहीं आती है। तो उनके लिए मैं ये बहुत अच्छा काम बताने वाली हूँ। ठीक है, जो कि मैं खुद कर रही हूँ, आप सबको दिखा सकती हूँ। तो एक बार में 1 दर्जन पेटीकोट मैं इसीलिए कट करती हूँ क्योंकि मैं बाहर से काम लेती हूँ। आई मीन कि जैसे कि एक लोग आते हैं मेरे यहाँ, मतलब ये थान दे जाते हैं और उसी थान का मैं पेटीकोट 1 दर्जन इसी तरीके से कट करके इसको स्टिच करना, फिर फोल्ड करके मैं उनको दे देती हूँ, तो उसके हमें पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये पेटीकोट का काम ऐसा है, सबसे इजी है, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी कटिंग करने में, फिनिशिंग करने में। हाँ, ये है कि 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम होगी कि कैसे इसे कट करना है, कैसे इसे स्टिच करना है, कैसे इसे फोल्ड करना है, लेकिन जब आप 1-2 दिन बनाएंगी तो वो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी घर बैठे काम कर सकती हैं और आपको सिलाई सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेटीकोट करना इतना आसान है, आप यकीन मानो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये मेरी वीडियोस देख लीजिए अच्छे से, मतलब देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिटर्न करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे आसान तरीके आपको मिल जाएंगे पेटीकोट कट करने के। ठीक है, आप वहाँ से देख कर सीख लीजिए और उसके बाद काम स्टार्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, सारे पेटीकोट, मतलब जो 12 पेटीकोट थे, उनको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 3 पर हमने निशान लगाया है किनारी साइड से, जहाँ का मतलब जहाँ से रेसे वगैरह नहीं निकलते हैं। ठीक है, चौड़ाई में वहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया है, तो ये हमारा है नेफा पट्टी। ठीक है, और उसी के आगे मैंने 1 इंच पे निशान लगा दिया है, वो हमारा है नाड़ा पट्टी। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से फोल्ड किया है। ठीक है, इसमें अगर 2 लोग होंगे तो बहुत आसानी रहेगी कटिंग करने में, बिना कैंची के मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं नाइफ़ से कट कर रही हूँ, चाकू से। ठीक है, तो ये देखिए, इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद चाकू इस तरीके से डाल के मतलब कटिंग कर दे रहे हैं। देखिए, उधर रखिए चाकू। ठीक है, उसी तरीके से ये 1 इंच वाला पार्ट है, इसको भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे किया और इस तरीके से फोल्ड करते करते एक तरफ से हम पैर में दबा लेंगे कपड़े को, और एक साइड पर हम इस तरीके से हाथ से फोल्ड करते करते हम इस तरीके से कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कट जाता है और यकीन मानो कैंची से भी जल्दी कट जाता है। बहुत आसान तरीका है कट करने का, एक बार आप इस तरीके से कट करके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसमें मतलब ये वाली जो पत्ती वाली आती है चाकू, यही यूज़ करनी है। जो नोक वाली होती है ना, वो नहीं यूज करनी है। और यहाँ पर देखिए, मैं अकेले कट कर रही थी ना, इस वजह से मेरे थोड़ा सा चाकू किनारी लग गई है, ज़्यादा नहीं लगी, बट ये था कि अभी हम नया पेटीकोट कट कर रहे थे तो मैंने कहा ब्लड लग जाएगा तो अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इसमें बांध लिया है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ होता तो हम बांधते ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कटा था। ठीक है, तो ये देखिए, फिर से मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। 12 इंच ऊपर लिया है, 12 इंच नीचे साइड से लिया है, दूसरी साइड से। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर मैंने रख दिया है कैंची, ताकि इधर उधर कपड़ा ना हो। ठीक, 2 लोग अगर होंगे ना आपके हेल्प के लिए तो बहुत ही आसानी से कट जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। देखिए, इसको फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे इतनी आसानी से कट गया ना ये पेटीकोट, ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा। ये समझिए 1 दर्जन पेटीकोट कैसे कट गए मिनटों में, है ना। तो ये देखिए, सही कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, और अगर 2 लोग होते तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 12 इंच नाप लिया है। एक बार इधर साइड भी नाप लेंगे, क्योंकि नापना ज़रूरी होता है।
पता चले अकेले काट रहे हैं, अभी 2 लोग काटते हैं तो चलो ठीक है, निशाने से ही फोल्ड कर देते हैं जहाँ पर हम निशान लगाते हैं, बट अकेले कटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है ना। उसके बाद हम चाकू से ही कट करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। कैंची को मैंने अलग रखा, ये देखिए चाकू इस तरीके से बीच से डालेंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम कट कर देंगे और एक हाथ से हम इस तरीके से दबा के रखेंगे पेटीकोट, ताकि इधर उधर कहीं कुछ ना जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पेटीकोट भी कट चुका है, जो भी कलियां होती हैं। उसके बाद यहाँ किनारी ऊपर का पार्ट होता है, ये जॉइंट होता है, इसको भी हम इस तरीके से हटा देंगे कैंची की मदद से, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हम सारे पार्ट को हम अलग कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग भी आलस करके बैठे रहते हैं कि नहीं मुझे काम नहीं मिलता है या फिर काम नहीं करते हैं, अगर आप बुटीक का भी काम करते हैं, अगर आपके पास सिलाई का काम नहीं आता है ज़्यादा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मेरे पास भी अभी थोड़ा सा काम कम आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं, आराम से बैठने से अच्छा है अगर आप कुछ करेंगे तो आपका सिलाई में मन लगा रहेगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं सिलाई तो फिर आपका आगे करने का मन नहीं करता है। अगर ब्लाउज़ आएंगे भी ना तो वो रखे रहेंगे, फिर मन में ये होता है अच्छा आज नहीं, परसों देना है कल सिल लेंगे, कल नहीं परसों सिल लेंगे, ठीक है। इस तरीके की मेंटालिटी आने लगती है आपके अंदर, इसलिए डेली डेली आप सिलते रहिए। और अगर आपके पास काम नहीं है तो कहीं ना कहीं काम लाने की कोशिश करिए। तो ये देखिए मेरे सारे पार्ट नीचे के भी अलग कर दिए हैं मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाले पार्ट मतलब आसान तरीका है इसका सिलाई का भी, तो चलिए ये भी हम बता देते हैं, ठीक है। दोनों पार्ट को मैंने अलग रखा। अब 2 पार्ट हम उसके निकालेंगे किनारे वाली साइड के, ठीक है, और 2 साइड हम इस वाले के निकालेंगे। इसको हम रखेंगे किनारे किनारे के, मतलब बिल्कुल बराबर से रखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं जैसा पेटीकोट दोनों पल्ले हमने बराबर रखे हैं, मतलब किनारे किनारे एक तरफ, चारों पल्ले किनारी वाले ही रखे हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आपकी कलियां कभी गलत नहीं होंगी सिलते टाइम, और बहुत ही आसानी से सिल जाएंगी, ठीक है। अभी मैं आप सबको सिलना भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप पेटीकोट सिलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सिलने में। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, चाहे जितना उनको स्टिचिंग आती हो, कहीं ना कहीं उनकी कलियाँ जो हैं इधर उधर हो जाती हैं, और पेटीकोट में सिर्फ कलियों का ही खेल रहता है। अगर आपकी कली इधर से उधर जुड़ गई ना तो आपका पूरा पेटीकोट का शेप ख़राब हो जाता है, फिर से आपको खोलना पड़ता है। छोटे से पेटीकोट कभी कभी ना परेशान करके रख देते हैं ना। तो ये देखिए एकदम सीधा सीधा वाला पार्ट हमने एक किनारे रखा है, और सारे पेटीकोट के इस तरीके से फोल्ड करके हमने एक ही में फोल्ड कर दिया है। और ये एक पेटीकोट का सेट बनाकर रख रहे हैं, ताकि किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए सिलते टाइम और जल्दी जल्दी से सिल जाएं। तो मैं अभी आप लोग को बताने चाह रही हूँ कि इसे एक बार मैंने कट किया है, ठीक है। और ये पेटीकोट सिलने में सिर्फ मुझे 1 घंटा लगता है, 1 दर्जन पेटीकोट मेरे बन जाते हैं। सीरियसली मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको किया है और काफ़ी टाइम से किया है। और यकीन मानो मेरे घर के पीछे एक लोग हैं, वो काफ़ी टाइम से कि उनको 6 साल हो गए ये पेटीकोट का काम करते करते, तो उनको 1 घंटे से भी कम लगता है 1 दर्जन पेटीकोट बनाने में, और वो एक दिन में 4 से 5 दर्जन पेटीकोट बना लेती हैं। तो कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि हाँ देखो वो कितनी मेहनत करती हैं ना। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पूरा दिन जुटे रहते हैं अपने घर, काम और बच्चों में। और ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं और फैमिली है, तो सब चीज़ को संभालना एक हाउसवाइफ क्या नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहती हूँ आप सभी को कि आप थोड़ा थोड़ा आप जब काम करते रहोगे तो आपका मन काम में लगेगा और आप अच्छे से और अच्छी तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो मेरे पेटीकोट की कटिंग हो चुकी है, सारे पल्लों को हमने अलग रख दिया है, तो हम स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा किनारी का पार्ट है, जहाँ से रेशे नहीं निकलते हैं, ठीक है। इसको मैंने रखा दूसरी साइड पे। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो ऑरेव वाला हिस्सा होता है इसको हम चापे के पास रखेंगे, ठीक है। जो सीधा वाला पल्ला है हमने उस साइड रखा है, और जो कली वाला हिस्सा है जो ऑरेव है वो हमने अपने चापा के नीचे रखा है, ठीक है। और हम जो दूसरा पल्ला रखेंगे वो सीधा वाला पल्ला रखेंगे जिसमें किनारी नहीं निकलती है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया है। और इससे हमें क्या करना है, देखिए अगर आपकी मशीन में मोटर लगी हुई है तो आपको
तो आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा। और अगर आप डेली बनाते रहेंगे ना तो इससे और भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपको स्पीड मतलब आपकी स्पीड नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं, जब ये पेटीकोट बनाएंगे ना तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये ऐसे पेटीकोट हैं में बिल्कुल सीधी सिलाई चलानी होती है। इसको जब आप सिलते रहेंगे तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, नाड़ा सिलने होते हैं, बहुत ज़्यादा आप नाड़ा सिलिए और उसमें देखिए आपकी सीधी सिलाई जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसमें क्या रहता है, अगर आप ये पेटीकोट सिलते हैं तो भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, सिलाई सीधी जाएगी और आप अच्छे से बहुत ही आसानी से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हाउसवाइफ रोती हैं, बहुत परेशान रहती हैं पैसों को लेकर या फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो इस तरीके से छोटे मोटे काम स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मुझे पता है मेहनत बहुत है इन सब चीज़ों में, ठीक है, पैसे कम मिलते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप शुरुआत करेंगे कम से तो डेफ़िनेटली आपके पास काम बढ़ता रहेगा। और यकीन मानिए अगर आप ये पेटीकोट सिलना स्टार्ट कर देंगी तो आसपास के मोहल्ले वाले जो लोग भी हैं ना आपके यहाँ पेटीकोट देंगे तो आप उसका ज़्यादा भी चार्ज ले सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी घर बैठे कमा सकती हैं। और ये देखिए पेटीकोट मेरे सारे बन गए हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी आ गए थे तो वो देखिए यहाँ पर मेरी हेल्प करा रहे हैं, पेटीकोट को फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं 4 फोल्ड में पेटीकोट होता है और इसको फ़ोल्ड करने का भी कुछ तरीका होता है। तो ये देखिए फ़ोल्ड कर रहे हैं, मतलब वैसे मैं ही फ़ोल्ड करती हूँ, लेकिन कह रहे थे कि अरे ये तो मैं भी फ़ोल्ड कर देता हूँ, मैं तो फ़ोल्ड कर लूँगा। तो मैंने कहा चलो अच्छा दिखाइए फ़ोल्ड करके तो वही मैं वीडियोज़ बना रही थी। ठीक है, देखिए पीछे रखे हुए हैं फ़ोल्ड किए हुए पेटीकोट। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी और पेटीकोट बनाना भी आप लोग सीख गए होंगे, है ना। तो ये देखिए सारे पेटीकोट बन गए हैं। तो ये देखिए 2 दिन का माल था, ठीक है, 2 पेटीकोट हैं, 2 दर्जन पेटीकोट हैं। तो ये देखिए फ़ोल्ड भी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ भारी चीज़ से दबा देंगे। दबाने के बाद क्या रहता है, ये बहुत अच्छी तरीके से फ़ोल्ड हो जाते हैं और इनको प्रेस भी नहीं करना पड़ता है। अब ये जाकर सीधा बिक जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।